33 नंबर के रजिस्टर में 44 पेज पर 23/11/91 का पहला क्लास। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीवात्माएं हैं उन सभी जीवात्माओं को वापस ले जाना है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है, पुरानी दुनिया पूरी हो तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है परंतु उसमें रहने वालों की स्थापना करते हैं। सत्यवाद में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए। इस समय सब पार्टधारी तमो प्रधान हो गए, चाहते भी है राम राज्य, नई दुनिया नई दहली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको फलानी नई चीज चाहिए, ये भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। तो नई दुनिया से दीपमाला का क्या कनेक्शन? दीपक माना चैतन्य दीपक, आत्मा रूपी। आत्मा रूपी दीपक जब जगते हैं कहते हैं दीपावली, दीपों की अवली। अवली माने कतार, लाइन, माने जगते हुए चैतन्य आत्माओं के दीपकों की लाइन, माना माला, दीपमाला। तो जागती ज्योति की जब माला तैयार होती है, माना नया संगठन तैयार होता है, तो नए वस्त्र पहनते। पहली शर्त नए दीपकों का संगठन बने, और जब दीपकों का संगठन बने तो पुरानी दुनिया विनाश हो और नए वस्त्र पहने। वस्त्र माना नए वस्त्र, माना शरीर रूपी वस्त्र। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती है। क्यों? दीपमाला पर नए वस्त्र पहनते हैं। हाँ, खरीदारी आदि बहुत करते हैं। कौन सी कृष्ण जयंती की बात है? सतयुग में कृष्ण जन्म लेने वाले कृष्ण की बात है या संगम युग में कृष्ण की बात है? क्यों सतयुगी कृष्ण की बात क्यों नहीं? सतयुगी कृष्ण का कोई गायन नहीं है जन्म का। जो संगम युग में कृष्ण की सोल, राधा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है, तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। तो उस समय तो आत्माएं आत्मिक स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ करती है। आत्मा भरपूर होती है। दीपक जगे हुए नहीं है, जागने का पुरुषार्थ करते हैं। और दीप माला पर ज्योति जग जाती है। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला।
उन्हों की माना भक्ति मार्ग वालों की जो स्थूल ज्योति जगाते हैं वो भक्ति मार्ग की दीपमाला है और तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुम ज्ञान की ज्योति जगाते हो और वो स्थूल ज्योति जगाते हैं। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने, तुम्हारी जब पूरी ज्योति जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र स्वतः ही मिल जाएंगे। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व ना चाहे, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, वो फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। भारतवासी क्या कहते हैं? पतितों को पावन बनाने वाले आओ। माना भारतवासी पतित पावन बाप के रूप में पहचानते हैं और वो सिर्फ दूसरे धर्म की आत्माएं, दूसरे देश के लोग पतित पावन के रूप में नहीं पहचानते, वो लिबरेटर के रूप में पहचानते हैं, मुक्तिदाता, मुक्ति आकर के दो। वो मुक्ति मांगते हैं और तुम बुलाते हो ये पतित पावन आओ। वो पतित पावन आओ कह करके बुलाते भी नहीं है तो पूरे पतित से पावन बनते भी नहीं है। तुम पूरे पतित से पावन बनते हो तो पतित पावन बाप को बुलाते भी हो। कोई किस भाषा में, कोई किस भाषा में, कल्प कल्प आकर के सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने 1.5 पाठधारी। ये है जीवात्मा, शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ, नहीं, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। परंतु ये भी किसको पता नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते हैं, सबका अपना अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वो जरूर जाति जन्म लेंगे। पहले पहले माना सत्युग की आदि से ही। जाति से जाति 84 जन्म है, कम से कम एक जन्म भी होता है। ये पाठ बैठ सबको समझाते हैं, बाप सबको समझाते हैं। अब सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। दुनिया ये नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर के जरूर नई दुनिया स्थापन करेंगे। जरूर क्यों लगाया? कोई को संशय हो जाता है कि बाप पढ़ाई पढ़ा के चले जाएंगे, फिर हम नई दुनिया स्थापन करते रहेंगे। इसलिए जरूर शब्द लगाया कि बाप ही आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। कोई भी धर्म पिताएं आकर के नई दुनिया नहीं बनाते, सिर्फ पुराने मकान की मरम्मत करते रहते हैं। मकान फिर पुराना होता जाता है, नया मकान तो कोई नहीं बनाते, बाप ही बनावेंगे। मनुष्य को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है कि सृष्टि का रचयिता कौन है और रचना कौन है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है, भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग। क्या अंतर है? भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज में अंधश्रद्धा अंधविश्वास, और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज में श्रद्धा विश्वास तो है,
लेकिन अंध शब्द नहीं है, समझ पूर्वक हर काम करना है। ये तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही भक्ति हो, गाया भी जाता है ज्ञान दिन और भक्ति रात। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। बाप कहते हैं ठिक्कर बिस्तर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं। बात कहाँ की है? कौन सी अंधियारी रात में ठिक्कर बिस्तर में जाकर ढूंढते हैं? जो भक्ति में डूबे होते हैं 63 जन्म, लेकिन शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में जो ठिक्कर बुद्धि है, कैसी बुद्धि कि ठोकर थोड़ी सी माया की लगे और ज्ञान मार्ग में से टूट जाए, ऐसे ठिक्कर बुद्धियों को भी भगवान का रूप मान लेते हैं। उनमें भी समझते हैं भगवान इनमें भी प्रवेश करता है, इनमें भी परमात्मा आता है, हमको डायरेक्शन देता है। बिस्तर बुद्धियों को भी भगवान समझ बैठते हैं, जो ज्ञान मार्ग में भीत बनकर, दीवाल बनकर, रोड़े बनकर के अटक जाते हैं, न खुद ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे बिस्तर बुद्धियों को भी भगवान का रूप समझ लेते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब वो सब भगवान तो नहीं हो सकते। तो मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों की ये पता ही नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है। ये ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था, सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम कोई रघुपति वाला नहीं, उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बाप को बुलाया इसलिए है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो। शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहां तो आत्माएं जाएंगी। ये तो पुराना चीची शरीर है, बम्बोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बनाए रहे। अब वो कहते हैं बाम से न बनाए। अब इतनी भी समझ नहीं है तो जिनके पास जास्ती बाम होंगे वो जरूर शक्तिशाली होंगे, फिर दूसरे अपने को बचाए कैसे सकेंगे? दूसरे अगर बाम से न बनाए तो काम न चले। अब वो जब समुद्र में डालें तब वह भी बनाना बंद करें, परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है। बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले ये बाम्स नहीं थे, अभी निकले हैं, इसलिए सारी धमाधम मच रही है। अब ये तुम जानते हो ये सब है भावी। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। अगर निश्चय होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, तुम बाप की श्रीमत से याद के बल से विश्व के मालिक बनते हो। कोई हथियारों की बात नहीं है। तुम्हारी सब बातें गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है।
जो सिखलाने वाला है वो इन आंखों से देखने में नहीं आता है। कौन है? सुप्रीम सोल। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। हम आत्मा अविनाशी है। कौन सी आत्मा अविनाशी है? अविनाशी पार्टधारी कौन हुए? जिनके पूरे 84 जन्म है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। ये हमको रियलाइजेशन हुआ है, औरों को इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ। ये अति गुह्य बात है। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है। ये कोई बतावे तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, ये कोई भी नहीं जानते। कोई कहते बुदबुदा है, कोई माना कौन? सन्यासी लोग क्या कहते हैं कि सागर में से जैसे बुदबुदे निकलते हैं और सागर में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ऐसे आत्मा भी परमात्मा से निकलती है बुदबुदे की माफिक और परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन ये जो गायन करते हैं कि आत्मा बुदबुदे मिसल है, वो बात कहाँ की है? वो भी संगम युग में अपनी अनुभूति की बात बताते हैं। कैसे? हाँ, साधु सन्यासी जो हैं वो परमात्मा बाप जब आते हैं, परमात्मा पार्ट बजाते हैं तो डायरेक्ट आके उनका मुकाबला तो करते नहीं, अंदर ही अंदर बुदबुदाते रहते हैं। अपने भांति भांति के संकल्प चलाएंगे। अंदर से ये भी समझते हैं कि हम झूठे, फिर भी बुदबुदाहट से बाज नहीं आते, संकल्प विपरीत जरूर चलाएंगे। अंत में क्या होता है रिजल्ट? उनके सारे बुदबुदा रूपी दुष्ट संकल्प सब परमात्मा के संकल्पों में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो वो अपनी अनुभूति बताते हैं कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में लीन हो जाएगी। कोई कहते हैं ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, ब्रह्म ही भगवान है। इसकी शूटिंग कैसे होती है? ब्रह्म माना ब्रह्मा, सुप्रीम सोल के रहने का स्थान, रहने का घर। घर माना शरीर, तो ब्रह्मा का शरीर भी किसका घर हुआ? परमात्मा बाप का भी घर है। तो हम आत्माएं भी कहाँ से जन्म लेती हैं? हम आत्माओं को अपने स्वरूप का पता कहाँ से लगता है? ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से ही संकल्प रचे गए। ब्रह्मा के संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है। तो पहले क्या होता है? ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठती है कि आत्मा बिंदु है, और ये ज्ञान उनके मुख से निकलता है। तो ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से ही जैसे सब आत्माओं का जन्म हुआ, तो आत्माओं के रहने का भी स्थान वही ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट, और परमात्मा का भी रहने का स्थान ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट। तो वो जैसे ब्रह्म हुआ। अब उस ब्रह्मा की गोद में जो पले हैं प्रैक्टिकल जीवन में, परंतु शिव ज्योति को नहीं पहचाना जिन्होंने, वो ब्रह्मा को ही भगवान समझ लेते कि ब्रह्मा ही भगवान है। अब ब्रह्मा तो भगवान के रहने का स्थान है, न कि भगवान है। स्थान में जड़त्व होता है और रहने वाले में जड़त्व नहीं होता है। तो कोई कहते हैं ब्रह्मा या ब्रह्मा ही भगवान है,
उससे बड़ी ज्योति कोई होती नहीं। अब ज्योति माना क्या? ज्योति माना ज्ञान। वो समझते हैं कि ब्रह्मा से जाति ज्ञान इस मनुष्य सृष्टि पर साकार में किसी में हो नहीं सकता। अब ज्योति का पुंज तो परमात्मा ही है, वो ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो जो सागर है वो स्वयं इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है ज्ञान सागर के रूप में। उस सागर में तो सब कुछ समा जाता है। वो समझते हैं ब्रह्म तत्व में आत्माएं लीन हो जाएंगी। परंतु ब्रह्म तत्व में आत्माएं लीन नहीं होती है हमेशा के लिए। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी समान है, उसमें पार्ट बजाने की नूद है, ये ड्रामा अनादि बनाया हुआ है, बना हुआ है। कहेंगे बना बनाया, उनका कोई विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पार्ट बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल पहले बैठी। बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा? इतने बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर सबको पैगाम मिलेगा। बाप ये मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमानों को छोड़ो। फिर भी छोड़ते नहीं, उन विचारों को क्या मिलेगा? एक दो से प्यार से चलते नहीं। तुमको तो बहुत मीठा बनना है, प्यार का सागर है। तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कब कोई कितना भी गुस्सा करे, उनका गुस्सा, उनकी निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। कोई दिवाला मारते हैं तो समझते हैं बाबा अब सहायता करें। अरे बाबा क्या सहायता करेंगे, ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, तो तुमको सहन करना है। बाप इसमें क्या करेंगे? बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने के लिए, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो सब घोर अंधियारे में, भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि ये सब भगत हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कंठ तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, उनका मान देखो कितना है। श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य ही डोली में। अब वास्तव में हिज होलीनेस तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सबका जन्म विकार से होता है। अपने को पति तो भ्रष्टाचारी के समझते नहीं है, अर्थ भी नहीं समझते। वो समझते हैं जो पाप करते हैं वो पतित हैं। अरे काम कटारी चलाना तो महापाप है, तो मनुष्यों को आदि मध्य अंत वो ही दुख देते हैं। काम महाशत्रु। गीता कितने मनुष्य पढ़ते हैं लेकिन समझते कोई भी कुछ नहीं। ये दादा भी गीता का नियम ही था। अब समझते हैं ये शास्त्र है रिलीजियस कहानियों की। इन रिलीजियस किताबों का मान बहुत है, उनको घड़ी घड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान देखो कितना है, और ज्ञान का किसी को पता नहीं।
तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं। ये भगवान कहना ये भी भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद बाप के बने हो, ये बाप ये दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। इसलिए बाप और दादा की समझानी कौन से चित्र पर अच्छी समझाई जा सकती है? कैसे? कौन सा बाप हुआ और कौन सा दादा हुआ? और बाप कौन हुआ? एक मूर्ति की तरफ इशारा किया, ये बाप जो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराता है, और एक मूर्ति की तरफ इशारा दादा। बल कोई कहे दादा को क्यों रखा है, तो कहो कि प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। यहाँ मानो इस साकार सृष्टि पर जरूर चाहिए, इसलिए जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता भी होगा। ये तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं। ये जो मुख्य है वो सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। चलन बड़ी रायल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, पहले पहले बाप का परिचय देना है, और जास्ती टिक टिक करना फालतू है। बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं। अभी तुमसे बिल्कुल सिंपल बात समझाते हैं। सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चलिए पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या क्या बनते हैं। प्रजा का बैठ हिसाब थोड़े ही निकालेंगे, तो लाखों की तादाद में बनेगी, करोड़ों हो जाएंगे। कितने करोड़ प्रजा हो जाएगी? सतयुग त्रेता की प्रजा कितनी हो जाएगी? सतयुग में 2 करोड़ अंत में, और त्रेता में 10 करोड़ तक हो जाएगा। जो ब्राह्मण बनेंगे वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा तो सबको वैराग आएगा। ये वही महाभारत का लड़ाई है। सभी आत्मा हिसाब किताब चुप चुप करके जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। 550 करोड़ शरीर खत्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। ये भी ड्रामा विनोद है, नई बात नहीं है। फैमिन के कारण मनुष्य भूख मरते हैं। बाप जानते मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, सबको दुखों से छुड़ा करके वापस ले जाऊंगा। बाप कहते ये सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार कराते थे। वास्तव में मुख में ये विश्व का गोला आ जाता है। सच बन जाते हो। सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में, मुख में भी और मुट्ठी में भी दिखाते हैं। मुट्ठी में क्या? सृष्टि का गोला, और मुख में चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा,
जो नई सृष्टि का रचयिता है, मानव दादा लेखराज के रूप में नहीं। हाँ, संपूर्ण ब्रह्मा जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है। उन ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ही नई सृष्टि की रचना होती है, जिनको जगत पिता जगदम्बा कहा जाता है। तो अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है, तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का, बल बदली हो जाता है। परंतु बाप कहते हैं कहाँ भी रहो परंतु पढ़ो जरूर, पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ निभानी मन। किसी के साथ तोड़ के नहीं रखनी है। तोड़ना मन अलग हो जाना, बात ही नहीं करना। ये दुनिया दुख देने वाली है, जानते हैं। मुख्य है काम कटारी चलाना, वो भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अबलाओं पर कितने विघ्न आते हैं। ये आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है। देवताओं को ये मानने वाले तो देवताओं को मानने वाले नहीं है, और दूसरे धर्म वाले क्या देवताओं को मानते हैं सब? आर्य समाजी देवताएं नहीं बनते हैं, दूसरे धर्म वाले क्या देवताएं बनते हैं? दूसरे धर्म की आत्माएं भी पक्के देवता थोड़े बनते हैं। 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है, 84 जन्म लेने वालों को देवता कहा जाता है। देवता उनको कहा जाता है जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। बाकी तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। खास आर्य समाजियों के लिए क्यों कहा कि देवताओं को मानने वाले नहीं है? देवताओं को तो दूसरे धर्म वाले भी नहीं मानते, दूसरे देश वाले भी नहीं मानते। दूसरे धर्मों में जो भी कन्वर्ट होंगे वो कोई भी देवताओं को नहीं मानते। खास आर्य समाजियों के लिए इसलिए कहा है कि इनकी टेंडेंसी है जहाँ देखी तवा बारात तो वहीं बताई बिताई सारी रात। ये अवसरवादी है। द्वापर युग जब शुरू हुआ तो इब्राहिम की सोल ने आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना की। नई आत्मा आती है, सात्विक धर्म स्थापन करती है। देवी देवता धर्म तो पुराना हो जाता है। तो जो नई आत्माएं उतरती हैं ऊपर से उनको जरूर सुख मिलेगा। तो उस सुखी हुजूम में वो आर्य समाजी हैं, वो अपने को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो उन्हीं का सहयोग देते हैं। रावण जब से भारत में आए हैं तो भारत में से लड़ाई शुरू हुई। बना इस्लाम धर्म की जो बेविचारी आत्माएं उतरती हैं, जिनमें प्रवेश करती है, उनकी उस करप्शन में कुछ सहयोगी बनते हैं और कोई विरोधी बन जाते हैं। जो ठेठ भारतवासी हैं वो विरोधी बन जाते हैं। खदेड़ करके उनको बाहर कर दिया जाता है, अरब देशों में चले जाते। तो आर्य समाजी भी उधर ही चले जाते। फिर क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती हैं तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते। मुस्लिम धर्म की आत्माएं आती हैं तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते। माने उनका अपना कोई ईमान नहीं है, अपना कोई धर्म की दृढ़ता नहीं है। जिधर देखते हैं उधर ही कन्वर्ट होते रहते। ऐसे कन्वर्ट होते होते अंत में जाकर के फिर भारत में जब भगवान को आना होता है तब इनका कन्वर्शन होता है भारतीय धर्म, जिसे कहा जाता है आर्य समाज।
वो अपने को समझते हैं कि हम आर्य हैं। आर्य माना श्रेष्ठ, माना हम जिस धर्म में जाते हैं वो धर्म श्रेष्ठ होता है, हम सदा श्रेष्ठ रहे और बाकी सब भ्रष्ट अनादि रहे। लेकिन ये नहीं जानते कि हम अधीन बन करके रहते हैं। उनको स्वाधीनता का पता ही नहीं है। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह है। बाबा ने भी बोला है अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म में जाना अच्छा नहीं है, दुखदायी होता है। तो वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। लास्ट में उनको मौका मिलता है भारत में आने का, जबकि इनका हेड महर्षि दयानंद भारत में जन्म लेते हैं और वो सब धर्म वालों को खुला रास्ता छोड़ देते हैं, कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। तो वो कन्वर्ट होकर के फिर आर्य समाजी बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, हिंदू का लकबा ले लेते हैं। लेकिन लकब लेने के बावजूद भी उनमें धर्म के प्रति आस्था नहीं होती है। इसलिए आर्य समाजियों के द्वारा जो धर्म चलाया जाता है, उसका जो राज्य चलता है, उस राज्य को भी कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। हमको किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, तुम किसी धर्म को अपनाओ। मानव भारतवासी किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। बाबा कहते हैं धर्म में शक्ति होती है, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। वो धर्म की शक्ति को मानते ही नहीं। तो ऐसा राज्य जो चलता है आर्य समाजियों के द्वारा, वो शक्तिशाली होगा या शक्तिहीन होगा? जरूर शक्तिहीन होगा। कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं, किसी के पाप का कोई एक्शन लेने वाला नहीं। तो अराजकता का राज्य हो जाता है। आर्य समाजियों के समय से ही खास प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है। बाबा कहते हैं प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य, क्योंकि प्रजा परस्त परमात्मा आकर के नहीं बनाता। आर्य समाजी है प्रजा परस्त, प्रजा से ही उनको वोट लेने हैं और राजाई करनी है। भगवान आकर के राजाई स्थापन करता है, राजाएं बनाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा प्रजा योग आकर के नहीं सिखाता। क्या सिखाता है? राजयोग सिखा करके राजा बनाता है। जो राजाएं जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त करते हैं, कंट्रोलिंग पावर उनमें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो परमात्मा बाप ने आकर के बताया कि ये आर्य समाजी देवताओं को मानने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देवताएं हैं परमात्मा बाप की डायरेक्ट रचना, और ये होते हैं लास्ट में जाकर के इनको मानी मोचरा थोड़ा सा मिल जाएगा सत्य। ये देवताओं को मान नहीं सकते। ब्राह्मणों की दुनिया में यही शूटिंग करते हैं देवताओं को न मानने की, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया के डायरेक्ट देवताएं कौन है? ब्रह्मा सरस्वती या शंकर पार्वती है। ब्रह्मा सरस्वती को तो देवता नहीं कहेंगे, वो तो फिर भी मनुष्य हैं। जो शंकर पार्वती है वही वास्तव में नई दुनिया के देवता हैं। शंकर पार्वती कहो अथवा उनको लक्ष्मी नारायण कहो, उन लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को, उन शंकर पार्वती के स्वरूप को ये आर्य समाजी नहीं मानेंगे। तो भक्ति मार्ग में जब शूटिंग होती है, महर्षि दयानंद की सोल आती है, तो इन्हीं आर्य समाजियों का आधार लेती है। वो आर्य समाजी भी देवताओं को नहीं मानते, वो सिर्फ निराकार को ही भगवान समझते हैं। अब निराकार भगवान कैसे नई दुनिया की स्थापना करेगा? महावीर हनुमान का नाम है, जरूर वीरता दिखाइए। नाम ही है महावीर। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। अभी अर्थ तो तुम समझते हो। जैनियों का क्या कनेक्शन?
जित शब्द से बना है जिन। जित माना जीतना, जित माना जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। तो इंद्रियों को जैनियों ने जीता या देवताओं ने जीता? तो देवताओं ने इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ किया, पूरा ही इंद्रियों को जीत लिया, तो जगत जीत बन गए। इसलिए कहा जाता है जितना जितना इंद्रिय जीत उतना उतना जगत जीत। इंद्रियों को नहीं जीता तो जगत जीत भी नहीं बन सकते। अपने ऊपर कंट्रोलिंग करनी है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोलिंग करनी है। इंद्रियां ही हमारी प्रजा है आत्मा की। आत्मा जैसे राजा है, तो इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने कंट्रोल किया पूरा, वो महावीर कहा गया। इंद्रियों में भी कौन सी मुख्य इंद्रिय है? आंख। आंख के द्वारा ही शुरुआत होती है। कामेंद्रिय प्रबल जरूर है, काम विकार भी प्रबल जरूर है, लेकिन उसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है? आंख से शुरू होती है। तो दृष्टि, और दृष्टि जब पतित बनती है तो वृत्ति भी पतित बनती है। दृष्टि और वृत्ति जब दोनों पतित बनती है, भ्रष्ट बनती है, तो कर्मेंद्रियां भी पतित बनती है। और देवताओं की दृष्टि, वृत्ति और कृति पवित्र बनती है। परमात्मा बाप ही दृष्टि से सृष्टि को पलटते। बाप आकर दृष्टि से सृष्टि को पलट देते हैं। कैसे? क्या 500 करोड़ की दृष्टि पतित से पावन बन जाती है? बनती तो है, लेकिन कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं, देवात्माएं, जो पहले पावन बनती है, उनकी दृष्टि पहले सुधरती है। और देवात्माओं में भी कोई बीज है, देवताओं का भी बीज है और वो असुरों का भी बीज है। तो सारी सृष्टि का जो बीज है वो बीज रूप आत्माएं हैं, जगत पिता और जगदम्बा। उनका परिवर्तन, उनकी दृष्टि का परिवर्तन, उनकी वृत्ति का परिवर्तन परमात्मा स्वयं उनमें प्रवेश करके करता है। तो ऐसे देवताओं को ये आर्य समाजी तो नहीं मानते, लेकिन महावीरता का जो गायन है जैनियों में, हिंदुओं में उसको महावीर हनुमान कहते हैं और जैनियों में महावीर तीर्थंकर कहते हैं। वास्तव में वो तीर्थंकर कोई आज से 2500 वर्ष पहले कोई महावीर नाम का तीर्थंकर नहीं हुआ। ये तो इसी समय संगम युग की बात है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई, दृष्टि से सृष्टि को सुधारा, जिसके तीसरे नेत्र का गायन है, जिसने काम विकार को भस्म किया, माना काम देवता को भस्म किया, प्रैक्टिकल में भी कर्मेंद्रियों पर विजय पाई। तो जैन धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। वास्तव में जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई, उनके फॉलोअर्स का नाम जैन कहा गया, जिनकी औलाद जैन। तो वास्तव में हम सब महावीर की ही औलाद हैं। तुम बच्चे भी महावीर हो, जो रावण पर जीत पाते हो। ये है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विकर्म भी नाश होंगे, फिर शांत सुख में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई जानता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा विकारी बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए,
सतगुरु के सन्मुख रह करके निंदा कराई तो ठौर नहीं पाए सकेंगे। कौन सा ठौर? हाँ, संगम युग में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वर्ग स्थापन होता है, जिसका शास्त्रों में गायन है वैकुंठ के रूप में, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में गायन है हेवन के रूप में, और मुसलमानों में गायन है जन्नत के रूप में। उसमें स्थान नहीं मिल सकेगा। तो कोई भी पाप नहीं करना। कोई पाप किया ये भी निंदा हुई, क्योंकि बाप का नाम बाला नहीं किया, नाम बदनाम किया। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो भी ठोर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विदानर होंगे। वो तो है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। भगवान कौन है ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। मनुष्य होते भी बाप को न जाने तो जानवर ठहरे। माया भी सतोरजोतम होती है। क्या है? जैसे ज्ञान भी सतोरजोतम होता है, दुनिया भी सतोरजोतम होती है, मनुष्य भी सतोरजोतम होते हैं, वैसे माया भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होती है। अभी माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं? ये भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान, पांडवों का प्लान, क्या क्या करे थे भाई। पांडवों को ऊंचे से ऊंचे प्लान बताने वाला बाप है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है तो मोस्ट बिलीवेड बाप से मोस्ट बिलीवेड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बगैर कोई कह नहीं सकता कि हम तुमको साथ ले जाऊंगा। वो तो कह देते हैं सब परमात्मा ही परमात्मा के रूप है। फिर उनको ये आएगा कहना कैसे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो और तो कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठी मीठी सिकिली बच्चों प्रति माता पिता बाप सदा का याद किया। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। आज की अवत वाणी है 25/8/71 की, पेज नंबर 161। हेडिंग दिया है मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। एक सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकती हो। जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। ये सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल तो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती हैं? एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है, दूसरा दृष्टि में दिव्यता और अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है, तीसरा वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न होकर चंचल होती रहती है, चौथी निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान
काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवी, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डाल देता है। छठा, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम, ये है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वो अपने आप को रिवाइज कराना। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो, वैसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है वो मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो व अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गार्डली स्टूडेंट अब फिर से एक सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो, वैसे ही अपने प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल में लाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो रिवाइज होने से क्या हो जाएगा, होगा सफलता समीप रहेगी, सफल और स्पष्ट दिखाई देगी, फिर श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो, दूसरी बात जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख करके संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। पहली बात मेहमान, दूसरी बात महान अंतर और तीसरी बात महिमा। ये 3 बातें चलती रहें तो जो कमियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। मेहमान न बनने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता रहता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। फीलिंग कब आती है? जब कोई आत्मा की निंदा करते हो अथवा बाप की निंदा के पात्र बनते हो, तो सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएगी। दृष्टि, वृत्ति और वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। द्वापर से लेकर आज तक अपने और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमी को क्यों देखते रहते हो या बुद्धि में क्यों धारण करते हो? अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं होगी। किसकी भी कमी की फीलिंग क्यों होती है? कभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो तो कभी भी दृष्टि व उनकी संतुष्टता
वह सजावट की तरफ संकल्प मात्र भी चंचल दृष्टि होती है। और वहीं अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं व कोई बोर्ड भी देखते हैं तो वृत्ति दृष्टि चंचल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो। कौन से दोनों चित्र? सिनेमा के पोस्टर्स और मंदिर की मूर्तियां एक ही कमरे में रखो तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। ये पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि ये फीमेल है, इस तामसी दुनिया की है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना, वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किससे भी बोलते हो, तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना, वो तो हुई फर्स्ट स्टेज। लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते, यही स्मृति रखो। ये सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी देवताओं के रूप हैं। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह की अट्रैक्शन नहीं होती है, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी ये स्मृति रखने से संकल्प में भी ये कंप्लेंट नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएगी। समझा? ये है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेंट के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियां।